जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी के रूप में आज से आपके सामने नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से दर्शक कॉमन हैं। उन्हें आदत पड़ी हुई है मुझे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी के रूप में देखने की। लेकिन भाई मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था मेरे कई रूप हैं, कई क्षेत्र हैं मेरे विशेषज्ञता के, तो मैं अलग-अलग क्षेत्र का होने के नाते आपके सामने आता हूँ और आपको पता ही है कि इस चैनल में, इस वीडियो में, इस एपिसोड में मैं आपके सामने किस्सा गो के रूप में हूँ। किस्से कुमार से का आज का एपिसोड आपकी सेवा में हाजिर है। आज किस्सा लेने जा रहा हूँ, उससे पहले ये बात कह दूँ कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए और इस वीडियो के लिंक को भी साझा कर दीजिए। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पिछले एपिसोड में जिस फ़िल्म निर्माता की बात की उसी की। तो उस फ़िल्मकार का नाम क्या है? ये अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो याद आ गया होगा और नहीं देखा है तो याद आ जाएगा। असल में क्या हुआ? हुआ ये कि एक निर्माता थे, अब दुनिया में भी नहीं और फ़िल्म भी बनाना उन्होंने कब का छोड़ दिया था। उन्होंने 1990 में एक फ़िल्म रिलीज़ की इज़्ज़तदार। तो इज़्ज़तदार फ़िल्म क्या था? गोविंदा के साथ में माधुरी दीक्षित थीं और दिलीप कुमार थे। 2 करोड़ में फ़िल्म बनाई थी। उसके साथ-साथ उन्होंने एक और फ़िल्म 1990 में ही रिलीज़ की, वो थी न्याय अन्याय। अधिकतर लोग इस शब्द को अन्याय बोलते हैं, अन्याय, वो नहीं है, न्याय अन्याय। ये फ़िल्म 1 करोड़ में बनाई थी उस समय रिलीज़ की जब 1990 में, तो इसकी लागत कितनी आई थी? 1 करोड़ और इज़्ज़तदार की लागत 2 करोड़। अब इस निर्माता को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ और हिंट दूँ। हिंट ये है कि बड़े तगड़े अभिनेता नाना पाटेकर साहब ने अपने निर्देशन में एक फ़िल्म बनाई थी, फौजी पृष्ठभूमि पर। और वो फ़िल्म आई थी उनके सबसे बड़े खूबसूरत शाहकार क्रांतिवीर के बाद। तो वो जो फ़िल्म थी वो थी प्रहार। उसके लिए नाना पाटेकर साहब ने बाकायदा सैनिक की ट्रेनिंग भी ली थी। एक फ़िल्म और बनाई थी इसी निर्माता ने, आपको हिंट दे रहा हूँ, वो थी सपने साजन के, जिसमें जैकी श्रॉफ और राहुल रॉय, करिश्मा कपूर थे। राहुल रॉय जैकी श्रॉफ के ड्राइवर या पीए के रूप में होता है, ऐसा कुछ होता है। विवेक अग्रवाल का वो गाना याद है आपको, दिल भर तेरे प्यार में क्या-क्या न किया, कभी भूला कभी याद किया। विवेक अग्रवाल जैकी श्रॉफ के उस समय पीए हुआ करते थे, असली ज़िंदगी में। खैर, राहुल रॉय पता नहीं ड्राइवर थे या ड्राइवर के बेटे थे जैकी श्रॉफ के फ़िल्म में, सपने साजन के। अब तक आपको फ़िल्मकार का, निर्माता का नाम याद आ गया क्या? नहीं आया तो लीजिए भई, अब मैं तुरुप का पत्ता फेंकता हूँ, अब तो आपको याद आएगा ही आएगा। वो फ़िल्म थी साजन, जो इस निर्माता की बनाई हुई एक और जीवन की एकमात्र हिट फ़िल्म थी, साजन। अब तो याद आ गया ना, ये निर्माता है सुधाकर बोकाडे। तो सुधाकर बोकाडे जब इज़्ज़तदार बना रहे थे, जो उन्होंने 1990 में रिलीज़ की गोविंदा, माधुरी दीक्षित और दिलीप कुमार के साथ, तो उस समय सुधाकर बोकाडे का परिचय अच्छा खासा हो गया था दिलीप कुमार से। तो वो प्रभावित हुए और स्वाभाविक है उस पीढ़ी के लोगों के लिए दिलीप कुमार तो एक बड़ा नाम, एक सपनों का फ़िल्मकार, अभिनेता। तो दिलीप कुमार ने एक आइडिया बताया सुधाकर बोकाडे का कि भई मैं ये फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो सुधाकर बोकाडे ने कहा कि साहब फिर तो मैं ही प्रोड्यूस कर लूँ फ़िल्म को, मैं ही कर लेता हूँ। तो दिलीप कुमार ने कहा ठीक है। कहानी वगैरह पर बात हो गई, कलाकार तय हो गए, फ़िल्म का मुहूर्त हो गया, फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो गई। निर्देशक दिलीप कुमार, निर्माता सुधाकर बोकाडे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई कि सुधाकर बोकाडे दिलीप कुमार की तासीर पकड़ नहीं पाए, काम करने की तासीर, काम करने का तरीका नहीं जानते थे।
निर्देशन तो दिलीप कुमार पहली बार कर रहे थे, लेकिन सुधाकर बोकाड़े ने कभी अभिनेता दिलीप कुमार का भी जो है तरीका नहीं पकड़ा कि काम कैसे करते हैं। दिलीप कुमार अपने फ़िल्मों में जिनमें उन्होंने अभिनय किया उनमें इतनी दखल-अंदाज़ी करते थे, इतनी करते थे कि बेचारे या तो जो फ़िल्म बनाना कुछ और चाहते थे और बनकर कुछ और निकलती थी और उस रूप में निकल जाती तो फ़िल्म पिट जाती थी। ए भीम सिंह जैसों को बैराग आदमी में बर्बाद किया दिलीप कुमार ने। बर्बाद ही कर दिया था। और वो दिल दिया दर्द लिया वाला निर्माता वो तो 8वीं मंजिल से छलांग मार के आत्महत्या करके मर ही गया। बहुत निर्माताओं को दिलीप कुमार ने बर्बाद किया। तो दिलीप कुमार अब अपने एक अलग अंदाज से अपनी अलग सनक में शूट करते थे। तो फ़िल्म खिंचती गई। जहाँ 5,000 रुपए से काम हो जाए वहाँ वो 5-5 लाख खर्च करवाते थे। एक कबूतरों का सीन था तो उसमें बताते हैं कि कितने थे अ, लगभग शायद 5,000 कबूतर लाकर छुड़वाए गए थे, ऐसा कुछ है। असल में खरीद कर सिर्फ़ वो एक छोटा-सा सीन भी क्या है, लंबा-चौड़ा नहीं। तो जब 1993 में मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में हड़ताल हो गई थी, आपको नहीं पता होगा, बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। उस समय फ़िल्म भी ठप हो गई और उससे पहले उसके आगे-पीछे बहुत लंबी खिंच गई साहब ये फ़िल्म। ये फ़िल्म खिंचती जा रही थी, ओवर बजट होती जा रही थी, सुधाकर बोकाड़े का दिल जो है उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो बार-बार दिलीप साहब से कहते कि हुजूर फ़िल्म ये, साहिब फ़िल्म ये, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर आखिरकार एक बार लंबा-चौड़ा विवाद हो गया सेट पर शूटिंग के समय। तो दिलीप कुमार और सुधाकर बोकाड़े में इतना गहरा विवाद हुआ कि वो फ़िल्म वहीं बंद ही हो गई, डब्बा बंद हो गई। मतलब शूटिंग ही बंद हो गई। अब तक तो शूटिंग खींच रही थी, खर्चीली हो रही थी, खूब खूब खर्चा, लेकिन अब शूटिंग बंद हो गई और इसको भी बहुत बहुत लंबा समय हो गया शूटिंग बंद किए हुए। अब क्या होता है, ब्याज पर पैसा लेने वाला निर्माता जानता है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। फ़िल्म शूट ही नहीं हो रही है, एडिट होना, तैयार होना, प्रिंट होना, रिलीज़ होना, असफलता फिर आगे एक और संकट। तो एक दिन परेशान हैरान होकर फिर क्या हुआ कि सुधाकर बोकाड़े अपनी पिस्तौल लेकर दिलीप कुमार पर चढ़ बैठे। गोलियां चलाई उनके घर के बाहर, धमकी दी उन्हें। बोकाड़े ने तो सोचा होगा कि इसका असर ये होगा कि दिलीप कुमार डर जाएंगे और मेरी फिल्म कर लेंगे, वापस शुरू कर लेंगे, क्योंकि शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं है, पैसा खूब लग चुका था। लेकिन बोकाड़े भूल गए कि अंडरवर्ल्ड से दिलीप कुमार के खुद के बड़े पुराने संबंध, हाजी मस्तान के समय के संबंध, और उस समय का जो अंडरवर्ल्ड था 90 के दशक का, वो भी वहां भी दिलीप कुमार के अपने सुराग थे। तो बोकाड़े को जवाब में जो जवाबी धमकी मिली, दिलीप कुमार को उन्होंने डराया ना, पिस्तौल विस्तौल लेके चढ़ाई कर दी, तो वो डराने के लिए थी, लेकिन जवाब में जो धमकी दिलीप कुमार की तरफ से कहीं से आई थी, कहीं कहीं को थोड़ा सा उद्धरण चिन्ह में डाल दीजिएगा, तो वहां से आई। तो उसके बाद बोकाड़े के तो हाथ पांव फूल गए। सुधाकर बोकाड़े ऐसी चुप्पी साध कर बैठे कि फिर कभी उन्होंने जबान नहीं खोली इस मुद्दे पर। अरे हाँ, मैं विदा ले लूं उससे पहले बता दूं कि फिल्म थी कलिंग, जिसको अंग्रेजी के प्रभाव में कलिंगा कलिंगा कहा जाता है। सुधाकर बुक्काड़े ने उसके बाद में मरे तब तक कभी भी कलिंग फिल्म और दिलीप कुमार का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लिया। इतनी बड़ी धमकी मिली उन्हें वहां से, कहां से, समझ गए ना आप? क्योंकि दिलीप कुमार के माफिया से संबंध तो हमेशा रहे। हाजी मस्तान तो बहुत तगड़ा दोस्त था, बाद वाले भी थे तो सही। तो खैर साहब ये हुआ कि सुधाकर बोकाड़े पिस्तौल लेकर चढ़ाई करने गए थे दिलीप कुमार पर और लेने के देने पड़ गए। सारी जो पत्तल है वो उन्हीं पर उलट गई और खैर बाद में तो अभी इस शताब्दी के दूसरे दशक में तो उनका देहांत भी हो गया। साजन एकमात्र उनकी हिट फिल्म थी, बाकी उन्होंने पैसा गंवाया ही गंवाया। तो ये आज का किस्सा है और किस्से लेकर आपके सामने आऊँगा, वादा है निभाऊँगा। लेकिन आप भी एक वादा कीजिए निभाइए कि अगर चैनल ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। मैं साझा करते हुए आपका प्यार अब आपसे विदा चाहूँगा। आपका मित्र लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।